जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ और नई आशाओं के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो एकादशी महात्म्य, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। क्या? पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। तो युधिष्ठिर को भगवान कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्र की कामना पूरी करने वाली यह एकादशी है। इसके महात्म्य की कथा ऐसी है कि एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण है कि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल नहीं हुए। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी नहीं मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। विचार करता रहा, फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्र के साथ खेलते हुए देखा। तब मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान करने के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी प्राप्त हो सकता है? यह दिव्य फल इस व्रत से मुझे भी मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया और प्रातः काल उठकर भवन को चला गया। 9 माह के बाद उसके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। यह कथा भविष्य पुराण के अंतर्गत आती है। इस दिन गौ को दूध का और फल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी, जिसके घर में पुत्र नहीं होते हैं, जिनको पुत्र संतान उत्पत्ति नहीं होती है, संतान के उसमें चिंतित रहते हैं, उन्हें पौष माह की एकादशी, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, उस पुत्रदा एकादशी को करना चाहिए और नियम से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए और अवश्य ही इस पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए। उससे उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।